एक समाज है राजस्थान में, नागदा समाज, जैन समाज की एक समाज है। मैं बड़े आदर से उसका नाम लेता हूं। उस समाज में न दहेज लिया जाता है और न दहेज दिया जाता है। अगर पति भी होगा तो लड़की की शादी वैसे ही करेगा जैसे साधारण लोग करते हैं। गरीब भी होगा तो शादी वैसी ही होगी। सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। मान्यवर, अबलाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। कन्यादान से बड़ा दुनिया में कोई दहेज नहीं हुआ करता है। कन्या से बड़ा कोई दान नहीं हुआ करता है। मान्यवर, अपने सीने के टुकड़े को किसी अनजान घर में दे देना ये किसी लड़की के पिता की बस की बात है। हर किसी के बस की बात नहीं हुआ करती है। सोचना है, बरसों साथ रहती है, 20-20 साल एक पिता उस लड़की को नाजों से पाल पोस करके बड़ा करता है। कितने अरमान होंगे उस पिता के जिस लड़की को प्रताड़ित करके मार डाला है। उसने तो सोचा होगा कि मेरी बेटी ऐसे घर में जा रही है कि बाबुल का घर भूल जाएगी तो ससुर के घर को अपना घर स्वीकार करेगी। मान्यवर, सोचिए, आप कभी कल्पना करिए। मैं कहता हूं, कन्यादान से बड़ा दान दुनिया में कोई दूसरा नहीं हो सकता है। लड़की वाले लड़की देने के बाद भी लड़कों वालों का एहसान मानते हैं। हकीकत में तो एहसान लड़के वालों को मानना चाहिए कि उसने तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारे यहाँ दान में दे दी है। अरे तुम्हारी औकात तो बारात लाने की भी औकात नहीं बची है। आजकल तो लड़की ही बारात लेकर के आ जाती है। विचार करिए, किस बात की छाती चौड़ी करे घूमते हो। सारा पैसा लड़की पक्ष से ले लिया जाता है। झूठी शान शौकत बगाते हुए घूमते हो। आपके जीवन आप तो एक भिखारी को रोटी नहीं दे सकते हैं। एहसान मानो कि उसने अपनी बेटी तुम्हें दे दी है। एक बात ध्यान रखना, एक लड़की का बाप अकेली बेटी नहीं देता है। तुम्हारे घर को हजारों हजारों रिश्ते दिया करता है। लड़की के बाप ने गरीब लड़की नहीं दी है। अरे ये लड़की का बाप यदि अपनी लड़की नहीं देता तो लड़की के पिता तुम्हें सास ससुर बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। एक रिश्ते दिए हैं लड़की के पिता ने, एक तुम्हारे घर में वंश का अंश दिया है। ये लड़की के पिता का एहसान है तुम्हारे पास। चाची, मामी, नानी कहलाने का सौभाग्य एक लड़की का पिता देता है। और तुम्हारी औलाद को बाप बनने का सौभाग्य एक लड़की के बाप ने तुम्हें प्रदान किया है। ध्यान रखिए, वरना ऐसे ही घूमते रहते एक लड़की 1000 रिश्ते लेकर के आती है। तुम्हारे घर में लक्ष्मी बनकर आई है। जब शादी होकर बेटी आती है तो आरती उतारते हो और चंद रुपयों के खातिर उसे चिताओं में जला के खाक भी कर दिया करते हो। मान्यवर, बोल दुनिया के रसीले हो गए, अब ये क्यों अंदाज कटीले हो गए। एक गुर्दा बिक गया तो क्या हुआ, हाँ तो लड़की के पीले हो गए। अपने तन का गुर्दा बेच करके लड़की के हाथ पीले करना पड़ते हैं। लड़की के पिताओं से मैं कहूंगा, क्या करोगे ऐसे समाज का जिसकी नजर तुम्हारी दौलत पर हो। ऐसे नपुंसक और निकम्मे दमानों से तुम्हें क्या मिलेगा। जो अपने सास ससुर की दौलत पर निगाह रखते हैं, मैं कहता हूं ऐसे लड़के, नौजवानों तुमसे मेरा आह्वान है, यदि कमा के खिलाने की औकात ना हो तो शादी करने का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन सास ससुर की दौलत पर नजर नहीं रखना चाहिए। दूसरे की कमाई हुई दौलत पर नजर रखते हो, लड़की भी लेते हो, दहेज भी लेते हो। शादी करने का इतना शौक है, इन भुजाओं में कमाने की ताकत भी पैदा करो। और ध्यान रखिए, कोई सास ससुर दौलत दे रहा हो तो कह देना, पिताजी हमें इस घर से लड़की चाहिए, हमें दौलत की कोई जरूरत नहीं है। एक संस्कारित बेटी चाहिए जो हमारे घर को स्वर्ग बना दे। क्या बात देखते हो, मेरा बेटा डॉक्टर है, इतना पैसा तो लेना ही पड़ेगा। मेरा बेटा इंजीनियर है, उसकी पढ़ाई में इतना पैसा लगा है। एक आदमी को मैं जानता हूं, उसके बेटा डॉक्टर था, वह लड़की देखने गई, जाकर के मालूम है लड़की वालों से क्या कहती है, लड़की तो सुंदर है, सब कुछ है, आओ थोड़ा लेन देन की बात कर लेते हैं। लड़की के बाप ने कहा कि बेटा डॉक्टर है और लेन देन की बात कर रही हो। बोले देखो भाई साहब, पैसा तो खर्च होता है ना, बच्चे को हमने पढ़ाया लिखाया,
ट्यूशन दी, MBBS कराया, पैसा तो लिया होगा ना। अरे ऐसी लिस्ट पकड़ा रही है, इतने के कपड़े पहनाए, इतने का खर्चा हुआ, ये ट्यूशन में खर्च हुआ, ये डॉक्टर को पढ़ाई की उसका खर्च हुआ, इस बच्चे पर इतना खर्च हुआ, बाहर रहकर पढ़ा इतना खर्च हुआ, ऐसी लिस्ट दे रही है। मैंने कहा ऐसा लग रहा है कि बच्चा इसकी कोख से पैदा नहीं हुआ, किसी म्यूनिसिपालिटी के कचरे घर से जैसे बच्चे को उठा कर लाई हो। इतना कीमत लगा रही है अपने बच्चे की, अपने बच्चे की पढ़ाई की कीमत लगा रही है, वो लिस्ट बना रही है। तेरे की जिंदगी मानवर, एक कसाई तो जानवर का मांस काट कर बेचता है, जो माँ बाप बेटे का दहेज लेते हैं ना, वो जीते जी अपने बेटे का मांस बेचा करते हैं, अपने बेटे को व्यापार दूल्हे बिक रहे हैं इस देश में, अपने लड़के को बेच लिया। इतने नखरे हैं तुम्हारे। एक दहेज विरोधी आंदोलन का अध्यक्ष जो बड़ी बड़ी सभाएं करता है, हम समाज में जन जागरण कर रहे हैं, दहेज विरोधी आंदोलन, जब उसके बेटे की शादी होती है, लड़की देखने जाता है, और लड़की वाले जब पूछते हैं कि भाई साहब कोई रिश्ता पक्का समझूं? नहीं, रिश्ता तो पक्का है, थोड़ा सा क्या है कि ये लड़की पैर फेंक कर चलती है। तो लड़की के बाप ने कहा पैर फेंक कर चलती तो मैं क्या करूं? बोले ऐसा करो भाई साहब 5 लाख रुपए और ले लेना। अरे दहेज विरोधी आंदोलन, मैंने दुनिया में दहेज के विरोध में जंजाल, मैं दहेज नहीं लेता हूं। अरे भाई साहब चलता है बात, 5 लाख रुपए आप ले लीजिए पैर। उसने कहा हाँ यार बात तो ये है, पैर यार कौन देखता है, सोचो 5 लाख में लड़की का पैर सही हो गया तो फिर रिश्ता पक्का समझे। अरे नहीं, बस लड़की थोड़ा सा बात करते समय तिरछा सा देखती है। बोली भाई साहब 5 लाख और प्लस कर लीजिए। अरे 8 लाख कौन देखता है भाई साहब, हम तो दहेज लेते नहीं है, कोई बात नहीं है। बोले लड़की थोड़ा बोलने में हकलाती है, बोले 5 लाख और। बोली लग रही है लड़के की, ध्यान रखिए, बिक रहा है लड़का, सौदेबाजी हो रहे हैं। आप विचार तो करिए। देखो भाई साहब, दहेज के तो हम सख्त खिलाफ हैं, लेकिन क्या करें, आप यदि चाहते हो आपकी बेटी नाजों से पली है। अब आजकल की बेटियां बसों में धक्का तो खाना नहीं चाहती हैं, कौन लंबा लंबा सफर ट्रेन से, हमें कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी बेटी आप चाहो कि बसों में धक्के नहीं खाए, एक 10-20 लाख की कार तो हम तो जिंदगी में उस कार में बैठेंगे नहीं, हमने तो सौगंध खाई, हम जिंदगी में कभी दहेज नहीं लेंगे, हम तो समाज सेवक लोग हैं, हम तो सोशल वर्कर। लेकिन लड़कियां कहां मानती हैं आजकल, एक कार हो जाए तो फिर मामला। और देखो भाई साहब, हम लोग गांधीवादी लोग हैं, हम तो पुराने जमाने के लोग हैं, हमारे यहाँ नौकर नौकरानियां तो रहती नहीं है। लेकिन आजकल की बेटियां खाना बनाना कहाँ जानती हैं। एक काम करो, नौकरानी लगेगी थोड़ा बहुत बच्ची की खुशी के लिए। और आजकल भाई साहब आप तो जानते हैं, ये बच्चियां भूखी रह जाएं लेकिन डायमंड सेट पहने बिना नहीं रहती हैं। अब आप क्या चाहते हो कि आपकी बेटी बिना आभूषण के दिखाई दे? भरी समाज में हमें जाना पड़ता है, एक आध डायमंड सेट, हमें दहेज नहीं चाहिए। बात तेरे की आदमी की जिंदगी, मुंह में राम बगल में छुरी, कितनी स्टाइल से मांगता है। नुमाइश हो रही है लड़की की, लड़की देखने जाते हैं, लड़के लड़की को अलग बंद कमरे में छोड़ देते हैं कि बेटा आप बात कर लो, हम माँ बाप बाहर बात कर रहे हैं, बाहर नोटों की बात हो रही है, अंदर लड़के लड़की बात हो रही है। तो कैसी झांकी बना रखा है बेटियों को, प्रदर्शनी बना रखा है बेटियों को। लड़के ने पूछा क्यों, तुझे गाना गाना आता है? लड़की ने नीची निगाह करी, बोले नहीं मुझे गाना नहीं आता है। तो बोले एक बात बता, तुझे नाचना आता है? लड़की ने कहा नहीं मुझे नाचना नहीं आता है। पूछे जा रहा। लड़की ने कहा एक प्रश्न मैं पूछ सकती हूँ? लड़के ने बोला पूछो, क्या पूछना है? बोले तुझे ढोलक बजाना आती है? उसने कहा क्या बदतमीजी है? बोले आप 1 घंटे से बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ कि तुझे नाचना आता है कि नहीं, गाना आता है कि नहीं। प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। और मैंने एक प्रश्न
कर लिया तो बदतमीजी हो गई। बदतमीजी आपने शुरू की है। आप मुझसे पूछ रहे तुझे गाना आता है, तुझे नाचना आता है? कम वक्त जरा ये बता तुझे ढोलक बजाना आती है कि नहीं? बोले क्या मतलब है? बोले जब मैं नाचूंगी गाऊंगी ढोलक क्या तेरा बाप बजाएगा? मान्यवर लड़कियों को थोड़ा सा तैयार रहना होगा। दहेज के भेड़िए घर में आए, धक्के मारकर भगा दीजिए। लड़की के पिताओं से कहूंगा दहेज के लोभियों को अपने घर में कभी घुसने मत देना। सासुओं से निवेदन है घर में बहू लाना, बहुरानी मत लाना, ध्यान रखना। हर सास हर लड़के की मां सोचती मेरे घर में पैसे वाले की बहू आना चाहिए। एक सास ले आई पैसे वालों की बहू, बहुत करोड़पतियों की बहू लेकर आ गई। एक बात ध्यान रखना, रिश्ते हमेशा बराबरी वालों में करना चाहिए। ना अपने से नीचे वालों से करो और ना अपने से ज्यादा ऊपर वालों से करो। ऊपर वालों से करोगे तो तुम्हें नजरें झुका के जीना पड़ेगा और नीचे वालों से करो तो थोड़ा क्या मिल जाता है, वो बहू अपने आंबे से बाहर हो जाया करती है। जिसने कभी जिंदगी में पैसा नहीं देखा, थोड़ा बहुत मिल जाता है तो वह इंसानियत की हत्या कर दिया करती है। मान्यवर ध्यान रखिए। एक सास बहुरानी ले आई। अब एक बात बताओ, बहू बहुरानी आएगी तो सास को नौकरानी तो बनना ही पड़ेगा। पैसे वालों की है, लड़का बेचारा बिक गया, पत्नी से कुछ कह नहीं सकता, करोड़पति घर की आई है, अभी जेल के अंदर करा देगी, ससुराल पक्ष को आगे दिखा नहीं सकता, जोरू का गुलाम बनना पड़ेगा और अम्मा को सास रानी नहीं नौकरानी का जीवन बिताना पड़ेगा। क्योंकि आप उससे कुछ नहीं कह सकते। 8 बजे सोकर उठती। एक दिन सुबह सुबह सासू मां 8 बजे बहू उठती, सासू 4 बजे उठ जाती है। झाड़ू लगा रही थी, बेटा उठा। बेटे ने कहा यार इस उम्र में मेरी अम्मा झाड़ू लगा। पत्नी से कह नहीं सकता क्योंकि बहू नहीं है, बहू रानी है, धनपति के घर की आई है। मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? ध्यान रखिए। कुछ नहीं कह सका। उसने अम्मा से कहा कि अम्मा जी ला झाड़ू मैं लगा देता हूं। माँ ने कहा बेटा पागल है क्या? जिस घर में स्त्रियां होती हैं और पति आदमी झाड़ू लगाए, रिद्धि सिद्धि बाहर चली जाती है। मैं झाड़ू लगा दूंगी, कोई बात नहीं है। बेटे ने कहा नहीं मां, मेरे होते तू झाड़ू नहीं लगाएगी, ला झाड़ू मैं लगाऊंगा। माँ ने कहा नहीं बेटा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं मैं झाड़ू। दोनों में तू मैं हो गई। झाड़ू पकड़ के खींचने लगे। बेटे ने कहा मैं लगाऊं। माँ ने कहा आवाज चली गई बहुरानी के पास, झट से उठी दरवाजा खोला। कम वक्त लोग सोने भी नहीं देते शांति से। झरोखे में से बोली क्यों झगड़ा कर रहे हो सवेरे सवेरे? मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी तुम लोगों ने। सास ने देखा कुछ नहीं बहू तू सो जा, और लिया पैसे वाले की बहू, सो जा। बहू ने कहा बात क्या है, झगड़ा क्यों हो रहा है सुबह सुबह? बोले देखना बेटा, ये तेरा पति कहता है मैं झाड़ू लगाऊंगा और मैं कहती हूं जब तक घर में महिला है मैं झाड़ू, और मेरे हाथ पे चल रहे मैं लगाऊंगी। तो पति ने सोचा शायद अब शर्म आएगी उसे। मालूम है महारानी ने क्या कहा? बोले पागलो झाड़ू के लिए झगड़ा क्यों करते हो? इतनी लड़ाई कर रहा इतने से काम के लिए। तो बोले क्या किया जाए? बोले आपस में बांट लो, एक दिन तुम लगा लिया करो, एक दिन तुम लगा लिया करो। और जा करके फैसला देकर बहुरानी आराम से सो गई। ध्यान रखिए, विचार करिए, उसको काहे की शर्म? ध्यान रखना। बहू लाओ, बहुरानी मत लाओ। एक सास मेरे पास रोते रोते आई। बोले महाराज जब से ये बहू आई है मेरा घर तो बर्बाद हो गया। तो मैंने कहा क्या किया जाए? बोले कुछ करो महाराज, मुझ पे कृपा करो, इतना अच्छा मेरा घर था, जब से ये बहू आई पूरा घर बर्बाद हो गया। मैंने कहा तूने क्या क्या उपाय किए? बोले एससी जैन ज्योतिषाचार्य के पास गई,
बोले उन्होंने पंचांग देखा, पत्रा देखा, कुंडली देखी और मुझसे कहा तेरे ऊपर 7.5 शनि की महादशा चल रही है। तो मैंने कहा फिर क्या किया? बोले शनि की दशा रहेगी तब तक बहू से तेरी बनने वाली नहीं है। मैंने कहा एक बात बता अम्मा, ये 7.5 शनि की महादशा कब से लगी है? बोले जिस दिन से ये बहू घर में आई है। मैंने कहा एक बात कर, एक काम करेगी? बोले कोई उपाय बता दो महाराज। मैंने कहा एक टोटका दे रहा हूं, तू कर लेगी? बोले कर लूंगी। बोलो जिन साल में एक कमरा बनवाऊं। मैंने कहा नहीं, कमरे अमरे से तेरा शनि उतरने वाला नहीं है। कोई मूर्ति रख दूं, कोई जिनारे बना दूं? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे बनाने वाले बहुत से हैं, तुझसे लेके तेरा शनि लेके मैं करूंगा क्या जिन शरण में? मैंने कहा तेरा शनि तू ही रख। बोले महाराज मुझे शनि से मुक्ति दिलाओ। मैंने कहा एक छोटा सा टोटका कर दे। बोले क्या टोटका? मैंने कहा एक्सीडेंट से नहीं पूछा? तो बोले एक्सीडेंट ने कहा 4 महीने मेरी दुकान बंद महाराज की चल रही, तू वहां चली जा। मेरे पास आई, मैंने कहा एक टोटका कर। बोले क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उतर जाएगा शनिवार के दिन। बोले क्या महाराज कैसी बातें करते हो? 100 ग्राम लोहा? बोले कुंटल 2 कुंटल कर दूं, मेरे पास पैसे की क्या कमी है। मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दान कर दे, तेरा शनि उसी समय उतर जाएगा। तो बोले किसे दान करूं? पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा नहीं, बेचारे गरीब का शनि मत चढ़ा उसको। मैंने कहा तो बोले फिर क्या करूं? अभी पंडित जी को दे आऊं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो बोले क्या करूं, किसे दे दूं वो लोहा? मैंने कहा तू बहू आई है, जैसे शनिचर चढ़ा है ना, तो उसी को दे दे। तो बोले वो लोहा का क्या करेगी महाराज? बड़ी तेज है, चाकू बनाएगी, गर्दन काट देगी मेरी। मैंने कहा चिंता मत कर, 100 ग्राम लोहा दे दे। बोले 1 किलो दे दूंगी, मेरे बाप का बिगड़ता क्या है? मैंने कहा नहीं, मैंने 100 ग्राम कहा यानी 100 ग्राम। बोले मतलब क्या? मैंने कहा 100 ग्राम लोहा दे, शनि उतर जाएगा। कमर में जो तूने लोहे की चाबी लटका रखी है ना, सोचो सोचो। मैंने कहा 100 ग्राम से ज्यादा की नहीं होगी, एक चाबी जा बहू को दे दे। बोले उससे कैसे उतरेगा? मैंने कहा सोना तू उसी के, मैंने कहा शनि तू उसी के घर से लाई है। बोले क्या लाई हूं? मैंने कहा लोहा लाई है तू, फ्रिज लेकर आई है। बोले हाँ। मैंने कहा लोहे का शनिचर उठा के लाई है ना, एसी लाई है। बोले हाँ। मैंने कहा लोहा उठा कर लाई है। मैंने कहा गोदरेज की अलमारी लाई? बोले लाई। मैंने कहा लोहा। और मैंने कहा बोल मर्सिडीज कार लाई? बोले लाई। मैंने कहा इतना शनि लाएगी तो तेरे पे नहीं चढ़ेगा तो क्या पड़ोसी पे जाकर चढ़ेगा? इतना लोहा उठाकर लाई है लड़के की ससुराल से। उनका 100 ग्राम लोहा दे। बोले महाराज बड़ा कर्रा काम है 100 ग्राम। मैंने कहा शनि 7.5 की 14 साल नहीं उतरेगा, ध्यान रखना। जाकर के दे दे। छाती में पत्थर रखा, बहू को कहा ले बेटा इस घर की चाबी। बहू ने कहा हो गई अब मैं राजी, उधर गया सारा शनि, ध्यान रखना। इतनी होशियार हैं ये महिलाएं। नहीं यहाँ वालों की बात नहीं कर रहा, सीकर वालों की बात कर रहा हूं। तुम्हारी बात अगले चौमासे में करूंगा। इतनी होशियार। एक लड़के की शादी हुई, वो जी अम्माएं मंदिरों में बैठ के क्या सोचो, एक पद्म पुराण पढ़ती हैं? ये नहीं पढ़ती, खुला रहता है पद्म पुराण, पढ़ती हैं बुढ़िया पुराण। बैठ जाएंगी, क्यों बहन दिखाई नहीं दी अच्छे दिन से? पढ़ रही है पद्म पुराण, बात कर रही उसकी। ऐसा एक बार भी भगवान से नहीं बोला कि भगवान कितने जन्मों से तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। कहां गई थी? कुछ नहीं भाभी, शादी थी। किसकी? मेरे लड़का। हमें नहीं बुलाया। अरे तू कोई सोनिया गांधी की लड़की है क्या? तुझे नहीं बुलाया। बोले हो गई शादी? बोले हो गई। क्या मिला दहेज में? ऐसी पूछ रही जैसे तेरे घर कोई कमीशन होगा। बोले क्या मिला दहेज में? उसने कहा नहीं है अम्मा, मैंने तो कोई दहेज नहीं लिया। पागल हो गई क्या? इंजीनियर लगा और दहेज नहीं लिया? बोले मैंने महाराज का प्रवचन सुना कि दहेज लेना। अरे तू भी लग गई प्रवचनों की बातों में, महाराज की तो ड्यूटी है 1 घंटा बोलना। तू भी लग गई पागल।
बोल क्या दिया? बोले एक साड़ी से ले आई हूं। महाराज ने कहा कभी दहेज ने, अरे महाराज के तो आगे पीछे कौन है, आगे नाथ ना पीछे फलाट, नंग धड़ंग महाराज उनकी बातों में लग गई। हीरा सा बेटा कौड़ियों के भाव में बेच दिया, आग लगा दी उसके दिमाग में, ध्यान रखना। और ऐसी प्यारी प्यारी बातें बोलेंगी, हीरा सा बेटा, जब हीरा सा था तो तुझे दिमाग में कीड़ा सा पड़ा, अपनी लड़की दे देती। ध्यान रख, ये घरों में आग लगाने के काम है। मिले नहीं मिले दहेज तुझे क्या लेना देना है? मंदिरों में बैठकर घंटा भर इसमें लगता है। तुम क्या सोचती है 2-2 घंटे धर्म करके आ रही हैं? बिल्कुल नहीं, बुढ़िया पुराण खुला रहता है, ध्यान रखिए। सोचिए आप कैसे घरों को आग लगाई जाती है। हीरा सा बेटा कोड़ी के भाव बेच दिया, मेरा होता लाखों रुपए लेती मैं दहेज में। ध्यान रखना, विचार करो, एक इतनी अच्छी सास के कान में कचड़ा डाल दिया, क्यों किसी का घर उजाड़ती हो? एक सास बैठकर मंदिर में बहू की बुराई कर रही है, मैं पहुंच गया, मैंने कहा क्या कर रही हो यहां बैठ करके? बोले महाराज कुछ नहीं कर रहे। तो मैंने कहा बहू की बुराई कर रही थी ना तू यहां बैठ के अभी? बोले महाराज आपने ही तो कहा था। अरे मैंने कब कहा बहू की बुराई कर? बोले आपने ही तो कहा था कि एक गृहस्थ को दिन भर में एक बार आलोचना पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। दर्द तेरे की माथा ठोक। बोले मैं तो आलोचना पाठ कर रही हूँ, बहू की आलोचना कर रही हूँ। अरे मेरी अम्मा, मैंने कहा आलोचना ही पढ़ेगी कि कभी सामायिक पाठ भी पढ़ेगी जिंदगी में? विचार करिए आप, दहेज ऐसा राक्षस है, घरों को बर्बाद किया करता है। नौजवानों, किसी की दौलत पर बुरी नजर मत रखिए, दुल्हन ही दहेज है, ध्यान रखिए। मैंने एक दिन कह दिया कि दुल्हन ही दहेज है। एक छोरा कमरे में आ गया, बोले महाराज आपने कहा था दुल्हन ही दहेज है। मैंने कहा हाँ। तो बोले एक ट्रक के पीछे लिखा था दहेज लेना पाप है। एक ट्रक के पीछे लिखा दहेज लेना पाप है। तो मैंने कहा क्या कहता है? बोले आप कह रहे दुल्हन दहेज है और मैं कह रहा हूं दहेज लेना, इसलिए दुल्हन मत लो, बिना दुल्हन के भी नोट मिले तो आने। ध्यान रखिए मान्यवर,